हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए, हमारी सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 लगाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। तो स्पेशली अगर आप 12 मंथ का पैकेज देखें जो कि 30,000 का है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11th में आए हैं, 12th में आए हैं, उनके लिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं 1 साल या 2 साल का पैकेज लेना, और मेरा रेफरल कोड लगा के आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक और डिजीज की, जिसका नाम है डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम समझने के लिए थोड़ी सी चीज अब हम और जान लें कि आपने एक चीज देखी थी, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आपको याद हो तो क्या होता था, या फिर आप सेल डिवीजन के समय देखोगे तो 2 पोल्स बन जाते थे। ठीक है, अब 2 पोल्स बनने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे बीच में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ऐसे अरेंज हो गए आके। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, स्प्लिटिंग होने लगती थी। स्प्लिटिंग में क्या होगा, ऐसे। ठीक है, इसी में ये जैसे ऐसे है अगर, तो इसकी 2 क्रोमेटिड एक साइड चली जाती थी, ये यहां से कटेगा, आधा इधर जाने लगेगा। ठीक है, अब अगर मान लो स्प्लिटिंग नहीं हुई, ये स्प्लिटिंग नहीं हुई, पूरा का पूरा सेट एक तरफ ही चला गया, तो क्या होगा, अब जब ये इधर आ गए, अब ये सेल जब वापस क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, इधर न्यूक्लियस बनेगा, तो इस न्यूक्लियस में, इस सेल के न्यूक्लियस में क्या हो गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया ना। क्यों? क्योंकि टेक्निकली इसको तो इस वाली साइड चला जाना चाहिए था, लेकिन उस साइड नहीं गया, ये इस साइड ही आ गया, क्योंकि ये स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही थी। ठीक है ना, बेसिक चीज बताई मैंने। तो इसी चीज में आप देखेंगे कि यहां क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो गया। डाउन सिंड्रोम ऐसी ही एक कंडीशन का एग्जाम्पल है। क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, अब बात आती है, अगर इधर देखो डाउन सिंड्रोम, दिस the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21। इसी को ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा मोनोसोमी, नलीसोमी, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई थी जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम नंबर 21 की जनरली 2 कॉपी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, टोटल बॉडी में 46 होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के कि डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47। तो अब आपने देखा ये एक डिजीज हो गई। अभी तक तो हम जनरली म्यूटेशन और इन सब की बात कर रहे थे, अब बात आ गई क्रोमोसोम नंबर में हेर फेर की, जिससे डिजीज हो रही है। तो उसमें हमने देखा पहला डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहां पे जो जिसकी ट्राइसोमी हो रही है वो है 21 नंबर का क्रोमोसोम, यानी कि ऑटोसोम, तभी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, ऑटोसोम की बात हो रही है। ठीक, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये डिजीज सबसे पहले डिस्क्राइब किसने की थी, तो ये ध्यान रखना, लैंगडन डाउन ने 1866 में बताया था, इसीलिए इसको बोला जाता है डाउन के ही नाम पे डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, चलो, अच्छा, अब बात आती है कि जो भी इससे अफेक्टेड इंडिविजुअल है, जिस भी बच्चे को हुआ ये, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो जाते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट, साइज उसकी बहुत छोटी होगी, शॉर्ट स्टेचर्ड, विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। ठीक है ना, अच्छा, और ये क्या होते हैं, इनको म्यूजिक
बहुत पसंद आती है, ठीक है। गाना सुनेंगे तो उसी में एकदम झूमने लगेंगे, इस टाइप की चीज़, ये भी एक सिम्टम है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, एक और छोटी सी बात कर लें। पाम इज ब्रॉड, पाम जो होता है आपके हाथ में, इज ब्रॉड विद सिंगल क्रीज, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंगल पाल्मर क्रीज, ठीक। हमारे हाथ में देखो इतनी ढेर सारी उंगलियां होती हैं, उंगलियां बोल रहा हूं, हाथ की लकीर होती है ना, उसी को क्रीज बोलते हैं। इनके पाम में सिर्फ एक क्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए आपसे अगर घूम फिर के पूछा जाए सिंगल पाल्मर डिजीज कौन सी होगी, ठीक है, ये सिंगल पाल्मर क्रीज किस में आती है, तो वहां पे भी डाउन सिंड्रोम आएगा, ठीक है। और बाकी बेसिक तो आपने देख ही लिया, क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ठीक है। एंड ये सब आपने, आजकल ये डिजीज काफ़ी कॉमन होती जा रही है, ठीक है। तो बाकी बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एग्जाम्पल अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर में अब हेर फेर शुरू हो गई। क्यों? डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोजोम नंबर आ गया? 21, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बहुत सी चीज़ आएंगी कि कभी कभी गायब हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसमें पटाउ सिंड्रोम आता है, ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम्स आते हैं, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी से जुड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। और अगर पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड किया हुआ है, जहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।